ओके। ये थोड़ी सी कुछ तकनीकी गड़बड़ के कारण जो पहला वीडियो आपके पास आया था संडे के प्रचार का, तो उसमें आधा जो आखिरी के 7 या 8 मिनट है वो मिस हो गया था। तो उस समय पे जो आखिरी चीज वहां पर जो हम डिस्कस कर रहे थे वहीं से आगे शुरू करेंगे, और जो मैं सिखा रहा था उसको हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है। आखिरी चीज जो आपने वहां पर सुनी थी वो ये थी कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। वो हमें बार बार ये एहसास नहीं दिलाता कि देखो तुमने ये गलती करी थी इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये होने दिया या ऐसा हुआ। चाहे वो चीज सच भी हो कि हम अपनी गलती की वजह से किसी पाप में मुश्किल में पड़ गए, और जब हम पिता के पास वापस आते हैं तो वो एक चीज करता है, हमें क्षमा करता है, फिर एक बार हमें खड़ा करके तैयार करता है। ये चीज, ये गुण हम सब पिताओं के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम मसीही लोग हैं तो एक अंतर होना चाहिए एक मसीही पिता में और एक गैर विश्वासी पिता में। क्योंकि, और ये क्यों है बहुत जरूरी, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी लोग बुरे पिता हैं या हम ज्यादा अच्छे पिता हैं, परंतु एक चीज जब हम ये कहते हैं, जब हम प्रार्थना में ये कहते हैं कि हे पिता, जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो जिस तरह से हम अपने पिता से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे गुनाहों को माफ करे, उसी तरह हमें भी अपने बच्चों के गुनाहों को माफ करना है, उन्हें बटोरना है, समेटना है, तैयार करना है, ताकि कहीं किसी भी परिस्थिति में शैतान जय ना पाले। मेरे प्रियो, आज ये जो 3 चीजें जिन पे हमने मनन किया, पहली चीज एक पिता की जिंदगी में जो होना बहुत जरूरी है वो ये है कि एक पिता के तौर पे हमें अपने बच्चों को सही शिक्षा देनी है और ये आशा रखनी है कि परमेश्वर बाकी चीजों को उनकी जिंदगी में पूरा करेगा। दूसरी चीज जिसको हमें अपने बच्चों के लिए करना है वो ये है, अब्राहम के समान हमें एक ऐसा सच्चा, विश्वास योग्य, आज्ञाकारी मसीह जीवन जीना है जिसको देख के हमारे बच्चे भी ये समझ पाए कि उनको कैसे जीना है, और ये बात उनकी जिंदगी में क्या प्रभाव लाएगी। इसके लिए हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है कि जो बीज आज हम बो रहे हैं विश्वास योग्यता की जिंदगी का, वो उनके जीवन में फल लेके आएगा। और तीसरी चीज की हमें अपने बच्चों को उस रीति से क्षमा करना है जिस रीति से हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें क्षमा किया है। तो ये 3 चीजों को जब हम एक पिता के तौर पे अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के लिए करेंगे तो मेरे हिसाब से कि जो परमेश्वर के वचन के सिद्धांत हैं, जो एक पिता की जिम्मेदारी है बुनियादी, उसको हम पूरा कर पाएंगे। और ये पिता बनना एक बोझ नहीं रहेगा। कोई भी जिंदगी की परिस्थिति में परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। एक माँ के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या आशाएं हैं, वो प्रभु के वचन ने बताई। एक पिता के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या चीजें हैं जो हमें ग्रहण करना है, अपनी जिंदगी में लागू करना है ताकि हमारे बच्चे प्रभु में बढ़ने पाए। वो हर चीज में परमेश्वर हमारे साथ है। और खास करके सब पिता एक चीज को ध्यान रख ले, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से जो कुछ करना है वो कर सकते हैं, उसका फल देना परमेश्वर की ओर से है। उसकी एक बच्चा अपनी जिंदगी में कैसा बनेगा वो 2 ही चीजों पे निर्भर करता है, हमने क्या बोया है और उस बच्चे ने उस बीज को कितना संभाला है। कई बार हम बीज बो देते हैं और हम सोच लेते हैं कि हाँ फल आएगा ही, पर जिसको वो बीज दिया गया वो विश्वास योग्यता से उसमें नहीं चलता, भटक जाता है। तो जब तक वो वापस नहीं आएगा हमें उसके लिए प्रार्थना करते रहना है, पर अपने आप को दोष ना दे। ये याद रखें कि परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है। जब हम उससे प्रार्थना करेंगे वो हमारे बच्चों को बदलेगा। ये ध्यान रखें कि जब हम अपने बच्चों को विश्वास में लेके आते हैं, जब चर्च में हम बच्चों का डेडिकेशन करते हैं तो हम एक तरह से अपने बच्चे को प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। तो विश्वास करें, जिसे इब्रानियों की पत्री कहती है कि जिसने हम में एक भला काम शुरू किया है वो उसे संपूर्ण भी करेगा, पूरा भी करेगा। तो अपने बच्चों के लिए हमें यही प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर जो कार्य आपने शुरू किया है उसे पूरा भी करें। हमारी जिम्मेदारी क्या है, उनको सही शिक्षा देनी, उनके सामने सही जीवन जीना और परमेश्वर की तरह उन्हें प्यार करना, उन्हें क्षमा करना। इस रीति से एक पिता की जिम्मेदारी को हम पूरा कर सकते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपसे मांगते हैं प्रभु कि हम सबको भी आप एक अच्छा पिता होना सिखाएं। आपसे भला तो कोई पिता नहीं है परमेश्वर, आपके जैसा प्रेम, दया, अनुग्रह, शिक्षाएं, जीवन और किसी का नहीं था प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आपके वचन के अनुसार हम जीने पाए, आपके वचन के अनुसार हम उस रीति से चलने पाए प्रभु जैसा आपको पसंद है, जैसा आप चाहते हैं। परमेश्वर प्रार्थना करता प्रभु जी सब पिता पे अनुग्रह करें प्रभु,
और सबको अपनी महिमा के लिए प्रभु जी आप ऐसा खड़ा करें प्रभु कि हम दूसरों के लिए उदाहरण बनने पाए प्रभु। हमारे बच्चों को भी प्रभु हम आपके सामने समर्पित करते हैं प्रभु। हम सब पिता जो हैं प्रभु जी, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी दया भरा हाथ उन पर हो प्रभु जी, आपका हाथ हम पर हो परमेश्वर पिता, कि आप हमारा अभिषेक करें परमेश्वर, आप हमें सही रीति से रखें खुदावन, ताकि हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनने पाए। अनुग्रह करें प्रभु जी, अपनी अगुवाई में लेके चले प्रभु जी, कलीसिया के तमाम परिवारों पे दया करें, अनुग्रह करें, चंगाई दें, हर जरूरत को पूरा करें। जो प्रार्थनाओं के उत्तर आपने दिए उनके लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे मांगते हैं प्रभु जी कि आगे भी परमेश्वर जो निवेदन हम करते हैं पिता, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार आप पूरा करें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस कोरोना वायरस की परिस्थिति के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु कि आप इसको जल्द खत्म कर दें, ताकि हम सब लोग भी प्रभु मिलकर आपकी आराधना आपके भवन में करने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पूरे सप्ताह भर में प्रभु हमारी अगुवाई करें और अपनी महिमा के लिए हम इस्तेमाल करें। धन्यवाद करते हैं पिता प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे कि हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीष दे।